हाँ, विनोद कुमार सिंह, पचवर के राकत जौनपुर, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। पहले मैं स्वयंसेवक हूँ, बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता हूँ। यह भारत देश लोकतंत्र कहा जाता है। नेताजी, ये समझ में नहीं आता कि जौनपुर में लोकतंत्र है कि तंत्र का लोक है। हाँ, ये सही, आपका सही कहना सही है कि नाम तो लोकतंत्र का है, लेकिन यहाँ धन पशुओं का तंत्र है, बाहुबलियों का तंत्र है, अपराधियों का तंत्र है। और तंत्र के लिए तो कहा जाए, तंत्र तो वह है कि जैसे लूटो मारो खाओ, यह एक तंत्र हो गया है। और कहने के लिए कि हम प्रतिनिधि हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए और वह लोक हो गया, यही तो चल रहा है। और आज तो कभी कभी यह देखने को मिलता है, एक क्लर्क बात करने लगा मुझसे कि जब एमपी एमएलए की तनख्वाह बढ़ने लगती है तो कोई एमपी एमएलए कोई वहाँ संसद में नहीं बोलता है कि हमारी तनख्वाह न बढ़ाई जाए। मैं तो लोक का सेवक हूँ, लोक का सेवक हूँ, कोई नहीं बोलता है। और जब हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो ये लोग जो है वहाँ से कानून बनाते हैं। तो हम इनकी इज्जत क्यों करें? इसलिए ये लूटने मारने खाने के लिए गए हैं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक वहाँ जाता है तो बिरले ऐसे, हाँ इक्के दुक्के हैं, इसमें ईमानदार भी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की यह मानसिकता है कि हम एमपी एमएलए हो जा, देखते देखते वो दलित रहते हैं, किसी तरह से चुनाव लड़ते हैं और होने के बाद जब चुनाव हो जाता तो करोड़पति हो जाते हैं। कहाँ से उनको पैसा आ गया? तो सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ तो तंत्र नहीं है, तंत्र के ऊपर लोग जो है एमपी एमएलए होता है, लोग का यही होता है। चूंकि लोगों से पहले तो कुछ नहीं होता, पहले गोड़ पड़ता है, उसके बाद लोगों से गोड़ परवाता है और उसकी अपेक्षा हो जाती है कि अगर वो गोड़ पड़ने लगा तो हम राजा हो गए। अब हम लोकतंत्र में चुन गए, हम एमपी बोले एमएलए हो गए, हम राजा हो गए। अब राजा हो गए तो मेरा पैर छुए लोग आकर के, उसके बाद फिर उनके बच्चों का भी, उनके लड़कों का भी पैर छुए। कोई भी हो, लोग कहते हैं कि ठाकुर बाभन, ठाकुर बाभन। मैंने तो देखा है कि ठाकुर बाभन को भी पैर छूते हुए देखा है, उन लोगों को जो एमएलए एमपी हो गए हैं। लेकिन यह कृत्य गलत है, यह सोच भी गलत है। हमारे जौनपुर में, जौनपुर बुद्धिजीवियों का जिला है, जौनपुर के बुद्धिजीवियों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारी अपनी अब पहचान हो। हम राजा हैं, मेरे एक वोट से एक राजा बनता है और एक वोट का हमारा बहुत महत्व है। उस वोट को हम सोच समझ करके दें, न किसी बाहुबली को देना है, न किसी धन पशु को देना है। यह प्रक्रिया बड़ी गलत पड़ती जा रही थी और लोग मारे डर की वजह से लोग जो है धन पशुओं को और बाहुबलियों के चक्कर में लोग कहते थे बाहुबली। और बाहुबली नहीं, अपराधी हैं भैया। बाहुबली तो वो होता था कि जो पहलवान होते थे, हम लोग देखते थे, जो कुश्ती लड़ते थे, जिसके पाँव में वो ताकत होती थी। कोई जिला केसरी होता था तो कोई प्रांत केसरी होता था तो कोई राष्ट्रीय केसरी होता था, उसको हम बाहुबली कहते थे। बाहुबली तो ये है कि अगर किसी को किसी ने मार दिया और मारने के बाद उसे वह टेरर बना दिया तो उद्योगपति और पूंजीपति जो कुछ पैसे वाले हैं, जो व्यापारी हैं, वो मारे डर के कुछ उनको देने लगे तो उससे पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया। उस पैसे से कुछ लोगों का जो मुंह बंद कराने के लिए और कुछ लोगों को कौरा फेंक देते हैं। वो कौरा के पीछे दुम हिला करके कुत्तों की तरह चले बाबू की जय हो करते हैं। और इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं कि उनके इस प्रकार के जो दुम हिलाने वाले हैं वो हमेशा बने रहें। वो अधिकांश वो लोकतंत्र जनता के लिए नहीं है। वो जैसे कहा गया है ना कि आप द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऐसा नहीं है। वो तो केवल स्व द पीपुल है। वो अपने के लिए जी रहे हैं, अपने लोगों के लिए जी रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जिसको उन्होंने बांधा है और कौरे पर घुमाया है और उनके नाते गलत सही उनसे करवाते हैं। और जो उनके सामने उभरने का प्रयत्न करता है, उनके साथ भी ये षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र करके उनको सफाया करते हैं, देश निकाला कर देते हैं, समाज से निकाल देते हैं। और पता लगा कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जो उनके भय की वजह से पलायित हो जाते हैं या पता नहीं, पर उनका पता ही नहीं चलता कि कहाँ रहते हैं। तो यह कृत्य जो है समाज के सेवकों को तो
जो हो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। ये कामी क्रोधियों की नहीं, ये लालचियों की नहीं। यह जैसे एक बात बताएं, हमें तो हमारा स्वभाव यह होना चाहिए कि समाज मेरा घर है, समाज मेरा घर है। समाज घर घर से जैसे हम एक मन गेहूं किसी खेत में बुआई करते हैं, अब बुआई करते हैं एक मन, और उसमें से हमें मिलता कितना है? जब हम अनाज वो पक जाता है, जब वही अनाज पैदा हो जाता है, तो उसको हम कुंटलों में लाते हैं घर में, कई कुंटल लाते हैं अपने घर में। उसी तरह से समाज को अपना घर समझना चाहिए। अगर हमने समाज के लिए कुछ दिया, अगर समाज उसके बाद रिटर्न हमको जरूर देता है, समाज हमको छोड़ता नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग जो है दो विचारधारा बना दिए हैं, एक पैसा वालों की विचारधारा बना रहे हैं, एक गरीबों की विचारधारा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, पैसा वाला और पैसा वाला होता जा रहा है। और यह हमारे लोगों को भी चिंतन करने की जरूरत है। जो ऊपर बैठे हैं, मैं उनको भी चुनौती देना चाहता हूं कि धन पशु से, केवल धन पशुओं से और बाहुबलियों से केवल सरकार नहीं चलेगी, इनसे समाज नहीं चलेगा। इनको भी आपको उन गरीबों को, लोकतंत्र में गरीबों का तंत्र होना चाहिए। जाके पैर में फटी बेवाई का जाने पूरी पराई। जब पैर में बेवाई नहीं फटी है तो आदमी पीड़ा क्या जानेगा? गरीब का लड़का कहां प्रधानमंत्री? एक है मोदी प्रधानमंत्री, केवल चाय बेचने वाले हैं, और कुत्ते के भाई खस्सी के खाल पर कुत्ते के मांस बेच रहे हैं। एक मोदी के नाम पर तमाम लोग, बीच के जो लोग हैं, तमाम लोगों को मैं देखा हूं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, तमाम लोगों को मैं देखा, उनका आचरण देख रहा हूं। लोगों के अंदर एक पैर छुआने की प्रवृत्ति होती जा रही है। लोग जा करके पैर छुआते हैं। एक बार भी हमने किसी को ये कहते नहीं देखा पैर मत छुओ। हमारे यहाँ अभिवादनशील नित्य विरोधो विषय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या स्वबलम, हमारे यहाँ तो यह चला है। अभिवादनशीलता होनी चाहिए, बड़े छोटों का अदब लिहाज होना चाहिए। नौजवानों को बिगाड़ने की प्रवृत्ति हो रही, नौजवान दारू पी करके सड़कों पर गिर रहा है। नौजवानों को खुली छूट दी जा रही है गलत काम करने के लिए, और उसके बाद भी जितने गलत काम करने वाले नौजवान हैं उनको अपना चेला बना करके एमपी में ले रखते हैं। यह भी कृत्य बहुत गलत है। देखता हूं कि उनके अपराधी और अब उनके जो चमचे हैं, वो चमचे शरीफों को बेइज्जत करने का काम करते। कभी कभी कोई मीटिंग होते हैं तो जो उनके पीछे चलने वाले लोग होते हैं ना, वो शरीफों को, उनके बल तो उनका रहता है, और इसलिए उन शरीफों को मारने के लिए, उन शरीफों को बेइज्जत करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आदमी हतोत्साहित होकर के अपने घर में बैठ जाता है। लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए लड़ाई लड़ूंगा कि जौनपुर जेल में हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। जैसे अटल जी ने कहा था ना कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो मैं तब तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक कि ऐसे कार्यकर्ताओं का, गरीब कार्यकर्ताओं का जब तक उद्धार नहीं हो जाता है। हर पार्टी में गरीब कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ताओं को कौन पूछता है? गरीब कार्यकर्ताओं के लिए तो सबका दरवाजा बंद हो गया। अमीरों को टिकट देते हैं, अमीर जो हो जाते हैं ना, तो हर पार्टी में अपना बनाए रखे हैं, हर पार्टी में निशाना बनाए अपने लोगों को वहां भेज रखे हैं। इसलिए भेजे हैं कि जहां से लह जाएगा वहीं से हम टिकट ले लेंगे, हम एमएलए एमपी हो जाएंगे, हम राजा हो जाएंगे, उसके बाद पैर छुआएंगे, उसके बाद हम डांट करेंगे और अधिकारियों पर धौ जमाएंगे, अपना मलाई खाएंगे। यह कृत्य बहुत गलत है। हम इनकी भर्त्सना करते हैं और इससे जनता का आह्वान करते हैं कि जनता गरीबों को सुने और गरीब कैंडिडेट और पैसे वालों का आकर्षण में न जाए और बाहुबलियों का आकर्षण में न जाए। अब आप द पीपुल फॉर द पीपुल, जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, उनको चुने और उनके ऐसे आदमियों को पहचान करें। चूंकि जौनपुर जिला बुद्धिजीवी जिला है, अपने विवेक से वोट दें। आपकी बार एक निर्णायक भूमिका अदा होने वाली है जौनपुर जिले में। इसी पर अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नेताजी, एक बात है, जैसे कुछ बाहुबलियों को देखा जाता है कि हर बार इलेक्शन हार जाते हैं और फिर भी बार बार इलेक्शन लड़ते हैं, और उनके साथ देखा जाता है कि चंद लोग खाली हाहू करते रहते हैं। हाँ, ये बात समझ में नहीं आती है, इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? नहीं, हम इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन उसलिए लड़ते हैं कि देखिए उनके पीछे, इलेक्शन लड़ने वालों के पीछे एक बात रहती है, वो सोचते हैं कि जो हमारी टीम है, जो हमने टीम बनाया है, उनकी एक टीम है, जगह जगह उनके लोग हैं, उस टीम को सजाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए कि हमारी टीम बची रहे, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं कि कम से कम इसी बहाने हमारी नेतागिरी चलती रहेगी, हमारा दरबार सजा रहेगा, लोग हमारे दरवाजे पर आते जाते रहेंगे, मुझे अपना नेता मानते रहेंगे। इसलिए वो बार बार चुनाव लड़ते हैं कि हमारी टीम टूटने न पावे, हमारी टीम जो है, हमारी टीम बरकरार रहे। तो तमाम लोग कोशिश भी करते हैं कि न बैठे, न लड़े, लेकिन
वो अपनी टीम बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि हमें हारना है, फिर भी लड़ते हैं। हाँ, यस, क्यों नहीं लड़ेंगे? उनको राजनीति करना, दो आदमी हुकारी भरने वाला तो चाहिए। यह तो कहे कि भैया की जय हो, भैया की जय हो, यह कहने वाला तो कोई मिलना चाहिए। इसलिए वो भैया की जय हो कहने के लिए वो उनको बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि भाई हमारा नेता हो सकता है चुनाव लड़ते हैं, फिर एमएलए हो जाएंगे, फिर एमपी हो जाएंगे। ऐसी आशा के साथ वो उनको ढांढस भ्रमित करते रहते हैं कि भाई आपकी बार मैं जीत रहा हूं, अबकी बार मैं जीत रहा हूं। लेकिन सच्चाई है कि वो जीतते उतने नहीं है, लेकिन खेलेंगे ना, खिलाएंगे, खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन न लड़े तो उनका क्या नुकसान होगा? इलेक्शन न लड़े उनको तो कुछ दिनों के बाद जो है आदमी भूल जाता है, उनको पूछेगा नहीं, कोई नमस्ते नहीं करेगा, उनके यहाँ जाएगा कोई नहीं। और फिर जिसकी आदत पड़ गई है सामंतशाही करने की, उसकी अगर उसके साथ लोग नमस्ते करने वाले चले जाएंगे तो उनका क्या हश्र होगा, इसके लिए वो चिंतित रहते हैं। उनकी एक टीम बनी रहे, उनकी टीम बनाए, अपनी टीम बनाए रखने के लिए ऐसा खेल खेलते हैं। ऐसा खेल खेल। हाँ, नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, मैं संगठन पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बताएं नेताजी। हाँ, संगठन पर यह कहना चाहता हूँ। परिचय विनोद सिंह, पचवर के रखत जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ, और अपने जौनपुर जिले के संगठन पर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जौनपुर जिले के संगठन के लिए हमारे यहाँ 3-4 सूत्र बनाया गया: कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। ये संगठन का मूल मंत्र है। और इसके लिए जरूरी होता है कि लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोक संस्कार, लोक व्यवस्था, ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों के आधार पर ही संगठन हमारा जौनपुर जिले में चलता रहा है। और जौनपुर जिले में संगठन हमारा सबसे मजबूत रहा है। इसीलिए मजबूत न रहा होता तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए होते। लेकिन यहाँ संगठन मजबूत था, लेकिन अब संगठन यहाँ कागज पर हो गया है। सच्चाई तो यह है कि सारा लोग कागज तो बना लेते हैं, जमीन पर कोई नहीं। और यशमैन अपने अध्यक्ष, अब जैसे आज 3 साल का संगठन में कार्यकाल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी बन गए हैं वो सोचते हैं कि मैं मंच पर रहूं, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं। वो मंच पर बैठ जाते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं, और वो माला से सुशोभित होते हैं। सामने वाला, हर राजनीति में रहने वाला हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। हमारे संकोच के मारे कुछ भले न कोई बोले, लेकिन हर संगठन के कार्यकर्ताओं का उपेक्षा होती है। आज जौनपुर जिले में संगठन के चाहे पदाधिकारी चाहे जो बन गए हों, लेकिन संगठन की उपेक्षा हो रही है, पुराने लोगों को उपेक्षा हो रही है, जो कि आज उनके अंदर स्वतः काम करके नौजवान लोगों को तुरंत उनको चाहिए कि तुरंत हम पद पर हो गए तो मुझे क्या मिला, लोग मुझे नमस्ते करें। अब नौजवानों को नपुंसक बना रहे हैं और पुरुषार्थी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए जिस नौजवान को अगर आपने किसी को अध्यक्ष बना दिया, वो अपेक्षा करेगा कि मुझे कोई नमस्ते करो, किसी को नमस्ते नहीं करेगा, और दूसरा उसको नमस्ते करे, उसका पैर छुए, यह उसकी अपेक्षा हो रही। यह महत्वाकांक्षा बड़ी खतरनाक होती जा रही जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को। हमारे रामसागर जी को हमने देखा है कि रामसागर जी सांसद विधायक, जो कि संगठन के सांसद थे लेकिन संगठक भी थे, लेकिन कभी कभी जाते थे, मैं मीटिंगों में देखता तो वो पीछे बैठते थे। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी सबसे पहले वो मंच पर आकर के बैठना चाहिए कि मंच पर हमें मिले, मंच पर माला हमें मिले, हमें माइक मिले। यह संस्कृति जो पैदा हो रही है, यह भविष्य के लिए घातक होगी। जैसे कांग्रेस की यही प्रवृत्ति थी, और इसी प्रवृत्ति के नाते कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें तो भाजपा पर भी संदेह हो रहा है कि जिस प्रकार से लोग जिस संस्कृति के लोग आप पैदा हो रहे हैं, संगठन में आ रहे हैं और संगठन कर नहीं रहे हैं, कागज पर केवल दिखा रहे हैं, जमीन पर कोई संपर्क करने के लिए हमने तो नहीं देखा कि किसी को संपर्क करते। कोई बात, मीटिंग हो गई, मीटिंग में लोग आह्वान कर दिए, वो मीटिंग में ताली बज गई, सभी मीटिंग में सारे लोग आए, ताली बज गई, लोग माला पहन लिए, भाषण दे दिए, नेताजी चले गए। लेकिन संगठन में अपना होता है, हम तो नहीं देखे। एक बार कुछ चला था कि अगर राष्ट्रीय स्तर का भी एक नेता होगा, एक अभियान यह भी चला था कि राष्ट्रीय स्तर का नेता भी एक बूथ का मालिक होता है, एक बूथ पर वह भी रहेगा, वो बूथ का वो गांव घर घर में जाएगा। यहाँ तो अपेक्षा है कि हम अध्यक्ष हो गए तो हम किसी के घर पर नहीं जाएंगे, लोग हमारे अंगुली के इशारे पर चलें। आज एक मीडिया प्रभारी बनाया गया है, आज जमाना आ गया है, लोग ये मीडिया का जमाना है। कैसे, क्या नाम है, आईटी प्रकोष्ठ वालों के बल पर संगठन चलाना चाहते हैं। और आईटी प्रकोष्ठ वाले जो है वहां मंच पर बैठाए जाते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता को यहाँ बैठाए जाते हैं, उनको औरत देख करके लोग हंसते हैं।
हंस करके कि हाँ देखो मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं। नीचा दिखाने की प्रवृत्ति वाले संगठन में पदाधिकारी बन गए हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। आज संगठन दोनों जगह संगठन, ऊपर वालों को एक ख्याल करना चाहिए कि संगठन में वह व्यक्ति हो जो सबका कदर करता हो, सबको साथ लेकर चलता हो और सबके दुख सुख में खड़ा होता हो। ऐसा अभाव होता जा रहा है संगठन में। यह मैं यहीं से अपनी बारी को मैं विराम देता हूं। कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ विषधर सांप भी घुस गए हैं। विषधर सांप ऐसे है जो अंदर से ऊपर रहे, कभी संभावना तलाशते थे, कभी बसपा में रहते थे, कभी सपा में रहते थे, कभी सचपा में रहते थे, कभी कांग्रेस में रहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गई और वही सब वर्चस्व बना लिए, अपना इन प्रकार वर्चस्व बना लिए और वो हमारे नेता बनते हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं सींचता था, उस समय हम लोग साइकिल चला करके संगठन को खड़ा किया है और हम लोगों के संगठन पे खड़ा किए हुए आज मलाई लोग खा रहे हैं। आज लोगों का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, और वरिष्ठों को कुल बेइज्जत करते हैं। जगह जगह मीटिंग में हम देखे, एक दिन मीटिंग में गया था, एक आया है IT प्रकोष्ठ का फोटो खींचता है, वो मुझसे अनावश्यक भी भीड़ गया। और वहीं वरिष्ठों ने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप बड़ बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, या नहीं कर रहे हैं। आज बड़ बुजुर्गों का अपमान करते हैं और अपना कुर्सी पर बैठते हैं, दूसरे को सोचते हैं कि दूसरा कोई जो है हम इनके नेता ही हमें हमारा सिजदा करें। यह प्रवृत्ति वो पनपती जा रही है, यह घातक है। ये देखा जा रहा है कि पुराने बुजुर्ग नेता जो हैं उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? उपेक्षा ये रही कि नए लोगों को जो है, नए लोगों को इसलिए कि नए लोग नहीं जानते हैं। पुराने लोग तो हर चीज जानते हैं, पुराना भी जानते हैं, नया भी जानते हैं। पुराने लोग सोचेंगे पुराने के अनुसार चले, बेईमानी न हो, हर नेता ईमानदार बन के पैदा हो, नेता ईमानदार हो। जनसंघ के नेता ईमानदार कहे जाते थे, ईमानदारी के नाते उनकी पूछी जाती थी कि क्यों आप कितने समाज का आपका कितना अनुभव है, इसके आधार पर उनको टिकट मिलता था। अब तो पैसा के बल पर धन पशुओं के का इसी प्रकार से भरमा, धन पशु पहले अपने आदमियों को संगठन में भेजे, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जहां, अपने आदमियों को जगह जगह सेट किए और सेट करने के बाद उन्हीं के माध्यम से अपना मोनोपोली चला रहे। आज संगठन कहाँ चल रहा है, संगठन कहाँ रह गया? तो क्या हर जगह पे धन पशु अपने आदमियों को सेट कर लिया? यस, हर जगह, हर संगठन पर, भाजपा में भी और संघ में भी अपने योजनाबद्ध तरीके से आज बहुत दिनों से लगे थे, योजनाबद्ध तरीके से कुछ पैसा दे करके उनको संगठन में बढ़ा दिए हैं और उनको पदाधिकारी भी बना दिए हैं। पदाधिकारी बना करके आवश्यकता होगा तो सब कुछ लूट लेंगे उनके पदाधिकारी। आप हमारे जैसे कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके पदाधिकारी पूछते हैं कि आप फलां बैठकों में क्यों नहीं गए थे, आप वहां मीटिंग में आपने ये किया, वो आदेश चलाते हैं और हमको सुनना पड़ता है। तो जब धन पशुओं के आदमी हर पटल पे हो गए, हाँ, तो धन पशुओं की वाह करेंगे, तब तो गड़बड़ झाला। तब भी हम अब लड़ाई लड़ेंगे। लाखों में काम करता है सुरमा अकेला, फिर भी मैं उनसे लड़ाई लड़ूंगा। चोर के दिल में, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, जो चोर होगा वो भाग खड़ा होगा। अभी तक तो हमारा ध्यान उस पर नहीं था, लेकिन जौनपुर जिले में तो मैं इतना जरूर है कि दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक भारत है, लेकिन वहां की बात तो मैं नहीं करता। लेकिन मैं जौनपुर जिले में नहीं होने दूंगा, यह संकल्प लेता हूं। ये पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर उतरना नहीं जिंदगी। धन्यवाद।